नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। न तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिन माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मर्त के समान माने जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाले नवरात्रियों में एक विशेष वृक्ष को छू कर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छू कर आना है, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है तो पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय करेंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और समय की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी माँ के रूप में माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधों न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़
जैसे पीपल, वट और बिल्वपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि इनकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताते हैं। पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष के उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। इसके बाद एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराए। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। शमी का वृक्ष दूसरा दिव्य वृक्ष है। शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। बेल का वृक्ष तीसरा दिव्य वृक्ष है। बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएंगी।